प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 2 जुलाई शनिवार। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्या 11 से 15। उस दिन मैं दाऊद का टूटा फूटा हुआ घर फिर खड़ा करूँगा। मैं उसकी दूसरे भर दूँगा और उसके खंडरों का पुनर्निर्माण करूँगा। वह जैसे पहले था उसी तरह मैं उसे फिर बनाऊँगा। तब वह एदोम के बचे हुए अंश और उन सब राष्ट्रों को अपने अधिकार में करेगा जो पहले मेरे कहलाते थे। वह उसी तरह प्रभु की वाणी है जो वह सब पूरा करेगा। वह प्रभु की वाणी है। वह दिन आ रहे हैं जब लूने वाले के तुरंत बाद हल चलाने वाले आएगा और बोने वाले के बाद अंगूर बटोरने वाले आएगा। पहाड़ों से अंगूरी की नदियाँ बह निकलेगी और पहाड़ियों से अंगूरी टप करती रहेगी। तब मैं आपकी प्रजा इज़राइल के निवासियों को वापस ले आऊँगा। वे उजाड़ नगरों का पुनर्निर्माण करेंगे और उन दिनों में निवास करेगा। वह दागबारी लगाकर अंगूरी पिएगा और बीचेगा रोप का फल खाएगा। मैं उन्हें उनकी अपनी भूमि में स्थापित करूँगा और जो मैं भूमि उन्हें प्रदान करूँगा उसमें से वह फिर कभी उखड़ नहीं जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 वाक्यांश 14 से 17 तक। क्या जब दुल्हा साथ है बाराती शोक मना सकते हैं? योहन के शिष्य एक दिन आकर कहने लगे, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या जब तक दुल्हा साथ है बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा। उस दिन उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई कोरे कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े पर नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद सिकुड़कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। और लोग नई अंगूरी पुराने मशकों में नहीं भरते हैं, नहीं तो मशकें फट जाती है, अंगूरी बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती है। लोग नई अंगूरी नई मशकों में भरते हैं, इस तरह दोनों ही बची रहती है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ हम नबी आमोस का ग्रंथ से पढ़ते हैं। और आमोस का ग्रंथ को जब हम पढ़ते हैं तो विशेष रूप से इस्राएली जनता कैसे भटक गई, भटक जाने के बाद में अपने जीवन में कैसे कार्य किए, किस हद तक पाप में गिरे, किस प्रकार के पाप को उन्होंने किया, उनकी धार्मिकता कैसे थी, और इन सारी बातों के ऊपर में चुनौती देते हुए जनता को समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जनता वापस लौटती नहीं है और उन्हीं को
ईश्वर के पास लौटने के लिए नबी आमोश कार्य करते हैं। आज भी हम उन्हीं का ग्रंथ से पढ़ते हैं और विशेष करके अंतिम भाग को पढ़ते हैं, जहाँ पे ईश्वर एक नया जीवन और नए विषय के बारे में बताना चाहते हैं। आज के पाठ के शुरुआत में हम लोगों ने सुना, वचन इस प्रकार है, मैं उस दिन दाऊद का टूटा फूटा हुआ घर फिर खड़ा करूँगा, मैं उसकी दरारें भर दूँगा और उसके खंडहरों का पुनर्निर्माण करूँगा, वह जैसा पहले था उसी तरह मैं फिर बनवाऊँगा। दाऊद के विषय में बताया जाता है, दाऊद ईश्वर के द्वारा चुने गए थे, ईश्वर के द्वारा अभिषिक्त किए गए और ईश्वर के द्वारा ही वे शक्तिशाली राजा के रूप में उभर आए। अब उसी राजा दाऊद अपने जीवन में ईश्वर के साथ कुछ समय तक रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वे ईश्वर से दूर चले जाते हैं। जैसे ही उनके जीवन में पाप का प्रवेश हुआ, वह धीरे धीरे ईश्वर से दूर हटते गए और एक तरह से पापमय जीवन भर गया, यानी कि उनके अंदर पाप भर गया और उस तरह से वे विनाश के गर्त पे चले। सब कुछ पाप के कारण बर्बाद होने लगा और उसी को बताना चाहते हैं कि मैं अब दाऊद के जीवन में एक नया जीवन लेके आऊँगा, परिवर्तन करूँगा और जो उनके घर टूट गए हैं, टूटा फूटा है, उन्हें मैं फिर बनाऊँगा और दरारें आ गई हैं, उन सारी दरारों को मैं मिटाऊंगा और जैसे दाऊद पहले थे ठीक उसी प्रकार मैं बनाऊंगा। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रतिज्ञा करने वाले ईश्वर पर हम विश्वास करते हैं। यह वह सत्य है कि परमेश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया, अपना सदृश्य बनाया। बनाने के बाद में मनुष्यों को आदम वाटिका में रखा और आदेश दिया कि तुम बीचों बीच वृक्ष के फलों को मत खाना, नहीं तो मर जाओगे। लेकिन मनुष्य ईश्वर की आज्ञा को नहीं माने और ईश्वर ने जो मना किया था उसे खाया और ईश्वर से दूर चले गए। हम मनुष्यों का, विश्वासियों का इतिहास यही है। परमेश्वर जो मना करते हैं हम वही करते हैं और नतीजा हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। परमेश्वर से दूर जब हम जाते हैं, पूर्ण रूप से हम पाप के गर्त में गिर जाते हैं। दाऊद के जीवन में वही हुआ और बाकी अभिषिक्त लोगों के जीवन में भी हम देखते हैं, हमारे जीवन में भी हम देखते हैं। आप भी अपने जीवन में देख लीजिए। वचन के अनुसार संदेश मिलता है कि एक एक मनुष्य ईश्वर के प्रतिरूप और सदृश है। मैं ईश्वर का प्रतिरूप हूँ, आप ईश्वर के प्रतिरूप और सदृश है। लेकिन आपके जीवन में और मेरे जीवन में ही देख लीजिए कि हम किस प्रकार से पाप में गिरते हैं, कितने बार पाप में गिरते हैं। यही हमारी एक कहानी है, इतिहास है। लेकिन इससे प्रभु हमें बदलना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं और इसलिए वादा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं टूटे फूटे घर का निर्माण फिर से करूँगा, मैं दरारें जो आ गई है उसे भरूँगा और मैं तुम्हें एक नया व्यक्ति बनाऊँगा। इस तरह ईश्वर हमारे साथ प्रतिज्ञा करते हैं। परमेश्वर ऐसा क्यों करते हैं? सबसे पहला कारण यह है कि परमेश्वर एक एक व्यक्ति को प्यार करते हैं। आपको प्यार करते हैं, मुझको प्यार करते हैं और सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। जब परमेश्वर हमें प्यार करते हैं, आपको प्यार करते हैं, तो परमेश्वर देखना नहीं चाहते हैं कि हमारा जीवन किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में हो, हमारी स्थिति किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में हो। ये परमेश्वर देखना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार कहते हैं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो और इसलिए मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। परमेश्वर की दृष्टि में एक एक व्यक्ति, एक एक विश्वासी, एक एक भक्त मूल्यवान है, महत्व रखते हैं और इसलिए प्रभु प्यार करते हैं। वजह यही है परमेश्वर जो हमें बचाते हैं। दूसरा कारण हो सकता है परमेश्वर हमें क्यों बचाना चाहते हैं, हमारे साथ में ऐसे प्रतिज्ञा क्यों करते हैं। परमेश्वर प्रतिज्ञा इसलिए करते हैं क्योंकि जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है
वहीं पे प्रभु हमें वापस लाना चाहते हैं। हमारी उत्पत्ति कहाँ से? हमारी उत्पत्ति प्रभु से, ईश्वर से हुई है। और पुनः प्रभु हमें अपने साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने साथ एक बनाना चाहते हैं। और हकीकत में देखा जाए तो यही हमारी लक्ष्य है कि हम इस पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी पर रहते हुए भी हम उस राज्य के लायक जीवन जीते हैं जो प्रारंभ से परमेश्वर ने निर्धारित किया है। और वह राज्य है, ईश्वर का राज्य है, ईश्वर के साथ एकपन का राज्य है। और इसलिए प्रभु हमें अपने पास वापस लौटाने का प्रयास करते हैं और वादा करते हैं। वचन में हम पढ़ेंगे, नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 49 वाक्य 11 में पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार है, परमेश्वर पुनः कहते हैं, मैं पर्वतों में रास्ता निकालूंगा और मार्गों को समतल बना दूंगा। मैं पर्वतों में रास्ता निकालूंगा और मार्गों में समतल बना दूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि मैं पर्वतों में रास्ता निकालूंगा। किसी पहाड़ी को आप देख लीजिए, यानी कि घने जंगल को देख लीजिए, वहाँ पे जाना मुश्किल रहता है, लेकिन परमेश्वर उसके ज़रिए बताना चाहते हैं कि मैं वहाँ पे भी मार्ग निकालूंगा। हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हमारे जीवन में उबड़ खबड़ रास्ते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाने लायक नहीं है, विश्वास से भरोसा में जाने लायक नहीं रहा, यानी कि प्रेम से क्रोध में और क्रोध से प्रेम में आने लायक जाने लायक नहीं रहा। ऐसे जगह पे परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक मार्ग तैयार करूँगा, रास्ता निकालूंगा। कभी कभी हमारे जीवन को हम देखते हैं, कई कारणों के द्वारा, कई परिस्थितियों के द्वारा रास्ते बंद हो जाते हैं, आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। परमेश्वर ऐसे समय में कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक मार्ग तैयार करूंगा। कभी कभी हमारे जीवन में क्या होता है, कुछ छोटी बातों के द्वारा, बड़ी बातों के द्वारा निराशा में चले जाते हैं। बस निराशा ही निराशा, निराशा ही निराशा, अंधकार ही अंधकार। और ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक मार्ग तैयार करूंगा, रास्ता निकालूंगा, समतल बनाऊंगा। ये परमेश्वर का वादा है। ठीक उसी प्रकार आज नबी आमोस के माध्यम से परमेश्वर ने बताया कि तुम जहां नीचे गिरे हो वहां से मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा। तो परमेश्वर हमें अपने जैसा बनाने के लिए फिर प्रयास करते हैं, योजना बनाते हैं। जब इन सारी योजना को हम स्वीकार करते हैं, निश्चय ही परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं, परमेश्वर के साथ मिल जाते हैं। और मैं कहता हूँ कि हर एक विश्वासियों के लिए यही एक मार्ग है। आगे वचन में पढ़ेंगे, नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 45 वाक्य 2 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगा और उबड़ खबड़ स्थानों को समतल बनाऊँगा। मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगा और उबड़ खबड़ रास्ते को मैं समतल बनाऊँगा। परमेश्वर हमारे आगे आगे चलने वाला व्यक्ति है। जब परमेश्वर हमारे आगे आगे चलेंगे तो सारे रास्ते सीधे और समतल होते जाएंगे, क्योंकि हमें बचाने वाला, हमारे लिए मार्ग तैयार करने वाला परमेश्वर है। आपका मार्ग तैयार करने वाला, आपका भविष्य निर्धारित करने वाला, आपको गिरे हुए स्थान से ऊपर उठाने वाला परमेश्वर है। और वही परमेश्वर आपके साथ प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तुम्हारे टूटे फूटे रिश्ते को नया बनाऊंगा, मैं तुम्हारे गिरे हुए घर को फिर से बनाऊंगा, एक नया जीवन दूंगा। तो प्रथम पाठ के द्वारा हमारे लिए संदेश है कि परमेश्वर निरंतर हमारे जीवन में कार्यरत रहते हैं और हमें पुनः प्रतिरूप और सदृश्य में बरकरार रखने के लिए योजना बनाते हैं। बात रही हम और आप कितना प्रभु में जुड़ते हैं। जितना ज़्यादा हम जुड़ते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम प्रभु के प्रतिरूप और सदृश्य में बने रहेंगे, उतना ही ज़्यादा हम प्रभु के जैसे बने रहेंगे। परमेश्वर आपसे और मुझसे यही आशा करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब आज के सुसमाचार में प्रवेश करेंगे, सुसमाचार के विषय में मनन चिंतन करेंगे, वहाँ पे हम यीशु के और यूहन्ना के शिष्यों के बारे में पढ़ते हैं। यूहन्ना के शिष्य यीशु के पास आते हैं और यीशु से प्रश्न करते हैं कि गुरुवर,
हम और फरीसी दिन में उपवास करते हैं, परहेज भी करते हैं, लेकिन आपके शिष्य ऐसा नहीं करते हैं, क्यों? ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तब यीशु ने कहा, जब तक दुल्हा साथ में है क्या उन्हें उपवास करने की आवश्यकता है? कतई नहीं। जब प्रभु आपके पास में है तो क्या आपको उपवास करने की आवश्यकता है? लेकिन वह दिन जब आएंगे, जब वह दुल्हा आपसे विछुड़ जाएगा, तब तुम्हें उपवास परहेज करने की आवश्यकता है। एक तरह से क्या दर्शाना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह विश्वास के बारे में बताना चाहते हैं, विश्वास के बारे में बताना चाहते हैं और साथ ही साथ यानी कि प्रभु की उपस्थिति के बारे में भी बताना चाहते हैं। कैसे? कि जब तक यीशु हमारे साथ रहते हैं, हमारा जीवन प्रभु पर निर्भर रहता है। हमारे जीवन को प्रभु अपने अधीन में कर लेते हैं, हमारे जीवन को यीशु अपने अधीन में कर लेते हैं, अपने साथ एक बना लेते हैं। जब हमारा जीवन प्रभु के अधीन में है, जब हमारा जीवन प्रभु के साथ है, तो क्या हमारे जीवन में कमी होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सब कुछ को बनाने वाला, तैयार करने वाला यीशु है, पिता है। वो हमें प्रचुर मात्रा में तरह तरह के वरदानों से भरेंगे, लेकिन हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता होगी। उपवास करने के लिए समय आएगा तब जब हम परमेश्वर से दूर चले जाएंगे और परमेश्वर यीशु हमसे दूर होंगे। इसके विषय में हम पढ़ते हैं शिष्यों के जीवन के बारे में। जब प्रभु यीशु मसीह गिरफ्तार किए गए, हम शिष्यों के जीवन के बारे में देखते हैं, कैसे वे विचलित होना शुरू किए और कैसे वे अपने पेशा में पुनः वापस जाने के लिए सोचने लगे। एक तरह से खालीपन महसूस करना शुरू किया। अब जब खालीपन हमारे जीवन में प्रवेश होता है तो उस समय हमें प्रभु की आवश्यकता की ज़रूरत है। आज संसार में देखते हैं, व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं, विश्वास करते जरूर हैं, वचन पढ़ते जरूर हैं, प्रार्थना करते जरूर हैं, फिर भी हमारे जीवन में एक खालीपन बना हुआ है। और इस खालीपन को मिटाने के लिए हमें प्रभु से जुड़ने की आवश्यकता है, प्रभु के साथ प्रार्थना करने की आवश्यकता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार के अंतिम भाग में बताया गया है, प्रभु यीशु मसीह उदाहरण देते हैं कि नई अंगूरी को पुराने मशके में नहीं रखी जा सकती है, क्योंकि मशके फट जाते हैं। यदि नई अंगूरी है तो नए मशकों में ही रखा जाएगा ताकि दोनों बचे रहें। ठीक उसी प्रकार आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु के साथ बने रहें, प्रभु के साथ जुड़े रहें, ताकि प्रभु की आशीष हमारे जीवन में बहती रहेगी। आइए आंखें बंद कीजिए, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आज के प्रथम पाठ के द्वारा तूने निराशाजनक परिस्थिति में कैसे आशा लेके आना है उसके विषय में बताया है। पाप में हम गिरते हैं, पाप में गिरकर हम अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, लेकिन अपने प्यार को प्रकट करते हुए तो हमें वहाँ से उठाना चाहते हैं। और इसलिए तूने कहा कि मैं तुम्हें फिर पहले जैसा बनाऊंगा, अर्थात उसी प्रतिरूप और सदृश्य में। प्रभु, हम विश्वास करते हैं तू हमारे साथ ऐसा ही करेगा। साथ ही साथ हम प्रार्थना भी करते हैं कि हमें तेरे प्रेम, प्रतिरूप और सदृश्य में बढ़ने के लिए विशेष वरदान देना। आज के सुसमाचार के द्वारा हमारे लिए संदेश है कि हमें आपसे जुड़ने की आवश्यकता है। जब हम आपके साथ जुड़ते हैं, सारी आशीष और कृपा हमारे जीवन में बहती है। अपने जीवन में हम खालीपन महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि आप हमारे साथ रहते हैं। आप हमारे जीवन के विषय में चिंतित और हमारे भविष्य के बारे में यानी कि योजना बनाते हैं, तय करते हैं, निर्धारित करते हैं। प्रभु, हम तुझसे जुड़कर अपने जीवन को, भविष्य को एक तरह से उज्जवल और मंगलमय भविष्य बना पाएं, इसके लिए विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं और आपका पवित्र आत्मा का विशेष सहयोग मानते हैं। प्रभु, हमारे साथ रहना, हमें आशीष देना, ताकि तेरे प्रेम में दिन प्रतिदिन हम बढ़ते जाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी
शाश्वत है जीवन का मन्ना है।